हेलो स्टूडेंट। और पहले हमने संसाधन और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा कि संसाधन क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं, विकास के आधार पर कितने प्रकार हैं। आज हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। मिट्टी का निर्माण मतलब बनना, कि मिट्टी कैसे बनी। सबसे पहला रीजन है मिट्टी के निर्माण में जो सहायक तत्व है जलवायु। जलवायु मिट्टी के निर्माण में सहायक तत्व है। जलवायु होती है, इसके कारण सेल मीन्स चट्टानें सिकुड़ती हैं। सिकुड़ती कब है? जब सर्दियाँ हो जाती हैं। वह फैलती हैं। और इस सिकुड़ने फैलने से क्या हो जाता है? बार बार सिकुड़ने से और फैलने से क्या हो जाती है? चट्टानें कमज़ोर हो जाती है। इससे चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं और कमज़ोर होने की वजह से टूट जाती हैं और मिट्टी में बदल जाती है। तो क्या है? अब सिंपल सी बात है, जलवायु के कारण जब ज़्यादा गर्म जलवायु होगी तो चट्टानें सिकुड़ेंगी, फैलेंगी। और जब क्या होगी? ठंड होगी तो चट्टानें क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। और बार बार सिकुड़ने और फैलने की वजह से क्या होता है? चट्टानें कमज़ोर होकर टूट जाती हैं और क्या हो जाती है? मिट्टी में बदल जाती है। अगर जो हम इसको डायरेक्टली करें, जलवायु का क्या प्रभाव होगा? चट्टानों का, ऐसे शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, चट्टानों का सिकुड़ने व फैलने से टूटकर मिट्टी में बदलना। एक लाइन में भी लिख सकते हैं इसको हम। ये याद करने का फॉर्मेट होता है, ठीक है। और जब लिखना होता है इसको पूरा डिस्क्राइब करके लिखना होता है। सेकंड, सेल कणों की प्रकृति। सेल मीन्स क्या बताया था अभी पर? चट्टानें। सेल कणों की प्रकृति मतलब किस प्रकार के चट्टानें हैं। जहाँ पर चट्टानें क्या होंगी या सेलें क्या होंगी? सेलें कठोर होंगी तो वो क्या होंगी? लेट टूटेगी। तो वहाँ मिट्टी का निर्माण देरी से होगा, क्योंकि लेट टूटेंगी। वो हवा क्योंकि तोड़ती है ना चट्टानों को, वहाँ मिट्टी का निर्माण कम होगा। और जो सेल नरम होगा, सेल कठोर होगी तो क्या होगा? वहाँ मिट्टी का निर्माण कम होगा। जहाँ सेलें क्या होती है? चट्टानें क्या होंगी? नर्म होंगी। तो वहाँ पर क्या होगा? मिट्टी का निर्माण जल्द होगा। थर्ड है हमारा रीजन जलवायु। जलवायु तो हो गया, सेल कणों की प्रकृति भी हो गया है। और क्या है? थर्ड रीजन है हमारा समयावधि।
समयावधि में क्या होगा, जितना समय गुजरता चला जाएगा, जितना टाइम गुजरता जाएगा उतनी ही मिट्टी का निर्माण होगा। अब फोर्थ है रीजन नदियाँ। अब आपने देखा होगा नदियाँ के यहाँ पहाड़ों में से निकलती हैं। नदियाँ क्या करती हैं, नदियों में पानी होता है और जब वो पहाड़ों में से निकलती है वो पानी, तो वो चट्टानों को तोड़ता चला जाता है। बहाव है जो पानी का, वो क्या करता है, में पानी का बहाव चट्टानों को या सैलों को, चट्टानों को कमजोर करके तोड़ देता है और उन्हें मिट्टी में बदल देता है। अब क्या है फिफ्थ, हवा, या इसको हवा को क्या बोल देते हैं, वायु। जो तेज वायु होती हैं, वायु, इनसे भी क्या होती हैं, चट्टानें कमजोर हो जाती हैं वह टूटकर मिट्टी में बदल जाती हैं। अब आ जाती है हमारी शतलाकृति। शतलाकृति होती है शतल का आकार, जमीन का आकार। जैसे पहाड़ी ढाल होती है, पहाड़ी ढाल होंगी जहाँ भी, तो जो ऊपर की ढाल होंगी वहाँ पर मिट्टी की परतें क्या होगी, पतली बनेगी, क्योंकि बहती चली जाएगी मिट्टी भी, हवा के द्वारा या पानी के द्वारा, बारिश हुई तो उसके द्वारा, तो मिट्टी बह जाती है जहाँ पर पहाड़ी इलाके होंगे। लेकिन जहाँ घाटी होती है वहाँ पर क्या होता है, जो मिट्टी सारी बह के या उड़ के सारी कहाँ पे जमा हो जाती है, घाटी में। तो इसलिए घाटी में क्या होती है, मिट्टी की मोटी परतें होती हैं, और कहाँ पर, पहाड़ी ढालों पर क्या होती है, मिट्टी की परतें पतली होती हैं। तो अब कर देते हैं, जो पहाड़ी ढाल है वहाँ पर मिट्टी की पतली परतें होंगी। आपको पता है पतली कैसे होंगी, कैसे होंगी, जैसे हवा है या पानी है बरसात का, वो क्या करेगा, मिट्टी को बहा के नीचे घाटी में ले जाएगा। तो इसलिए ऊपर की साइड होगी जो पहाड़ की, तो वहाँ पर क्या होगा, मिट्टी की पतली परतें होंगी। और जो घाटी आ जाएगी, घाटी क्या होती है, जो पहाड़ की जो बिल्कुल बॉटम होती है, तो उनको घाटियाँ बोलते हैं। तो उन घाटियों में मिट्टी की क्या होगी, परतें मोटी होंगी। घाटियों में मिट्टी की परतें मोटी होंगी। तो ये हैं तत्व जो हमारे किसके निर्माण में सहायक हैं, मिट्टी के निर्माण में। तो आज का हमारा यही क्वेश्चन है, कल हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो पहले क्या है, जलवायु। जलवायु भी मिट्टी के निर्माण में सहायक है। क्यों, चट्टानें कमज़ोर और क्या होगी, सिकुड़ने और फैलने की वजह से कमज़ोर होकर टूट के मिट्टी में बदल गई। दूसरा पॉइंट है हमारा सेल कणों की प्रकृति। जहाँ सेल कठोर होंगी वहाँ देरी से मिट्टी बनेगी, जहाँ नरम होगी वहाँ जल्दी जल्दी मिट्टी बनेगी, क्योंकि जल्दी टूट जाएगी। अब थर्ड पॉइंट है समयावधि। जितना समय गुजरता जाएगा उतनी ही मिट्टी का निर्माण होता जाएगा। कहते हैं ना, टाइम जितना गुजरता चला जाता है उतना ही क्या होगा, मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। नदियाँ भी क्या होती हैं, मिट्टी के निर्माण में सहायक होती है। आपको पता है जो नदियों में पानी का बहाव होता है वो पहाड़ों से होकर गुजरती है नदियाँ,
तो पहाड़ों को काट देता है, और पहाड़ों को काट के तोड़ देता है, और क्या हो जाते हैं, ये टूट मिट्टी में बदल जाती है। और जब नदियों का बहाव होता है, बहा के ले जाती है मिट्टी को, और जो क्या है साइडों में फैलाती चली जाती है मिट्टी को। अब हवा, तेज़ वायु है, इनसे भी मिट्टी चट्टानी कमज़ोर होती है और टूटकर मिट्टी में बदल जाती है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, जो पहाड़ गिरते हैं, पहाड़ी इलाकों में गिर जाते हैं टूट के, वो रीज़न यही है, जो हवा होती है उनमें दरारें पैदा कर देती है पहाड़ों में। और दरारों में जब वो हवा एंटर करती है स्पीड से, तो वो क्या है, धीरे धीरे उस पहाड़ को टाइम टू टाइम क्या करती रहती है, काटती चली जाती है, और वो पहाड़ टूट के गिर जाते हैं नीचे और मिट्टी में बदल जाते हैं। 6th पॉइंट है स्थलाकृति। स्थलाकृति होती है स्थल का आकार। पहाड़ी ढाल होगी, वहाँ पर मिट्टी की परतें पतली होंगी, क्योंकि हवा है, वर्षा है, वो बहा कर ले जाएगी मिट्टी को, और कहाँ पे नीचे जो घाटियाँ होती हैं वहाँ पे बिछा देती है मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए पहाड़ी ढाल पर तो परतें कम क्या होंगी, पतली होंगी, और लेकिन घाटियाँ होगी वहाँ पर मिट्टी की परतें क्या होंगी, मोटी होंगी। तो ये रीज़न है मिट्टी के बनने में या मिट्टी के निर्माण में सहायक तत्व। तो आज का हमारा बस यही टॉपिक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको फेयर कॉपी में भी लिखें और लर्न भी करनी है आपको।